हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत की सरल पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करने चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, अपने पुत्र की लंबी आयु, खुशहाल जिंदगी के लिए जितिया व्रत करी जाती है। बिल्कुल निर्जला किया जाता है। इस व्रत में पानी का एक बूंद भी नहीं लिया जाता और पारण भी बिल्कुल विधि विधान से शुभ मुहूर्त में किया जाता है। और इसका जो नहाई खाई होता है वो भी बिल्कुल नियम से किया जाता है। तो पूजा इस दिन जैसे कि गुसाई बाबा और चील, सियारिन और जो प्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं उनकी पूजा करी जाती है। तो गोबर के गणेश जी मैंने बनाकर रखा है। कलश देवता की इस दिन स्थापना करनी चाहिए, इस दिन पूजा करनी चाहिए। अष्टदल कमल मैंने बना करके रखा है। अष्टदल कमल नहीं भी बनाने आता हो तो चावल की ढेरी के ऊपर आप अष्टदल कमल रख सकते हैं। उसके बाद इस दिन चील, सियारिन, गणपति महाराज, कलश देवता की पूजा करनी चाहिए। पूजा में बिल्कुल आपको सरल तरीके से करके आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस दिन सबसे पहले तो पूजा में दिए जला लेने चाहिए। जो पूजा के साक्षी होते हैं कुमकुम चावल चढ़ा करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, दीप देवता की पूजा संपन्न करने के बाद जो चील, सियारिन, गुसाई बाबा है सबको शुद्धिकरण करना चाहिए। मतलब कि इनके ऊपर जल से अभिषेक करके, जल से स्नान करा करके वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए, जनेऊ देना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी, कुमकुम और चंदन का टीका लगा करके इनकी पूजा करनी चाहिए। गणपति महाराज जो सर्वप्रथम पूजनीय हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। सभी का आवाहन करना चाहिए। कलश देवता में भी जल छिड़क करके जल की पूजा करनी चाहिए। तो कुमकुम, हल्दी और चंदन चाहे तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी और कुमकुम से टीका लगा करके इनकी पूजा करूंगी। उसके बाद चावल जरूर पूजा में चढ़ानी चाहिए। चावल से हमारे पूजा में रह गई कमी, चावल हमारे पूजा में कमी को दूर करता है, तो चावल जरूर चढ़ाने चाहिए। चावल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद इस दिन जितिया की पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, जितने पुत्र होते हैं उतने जितिया होती है। तो देखिए, इस तरह से हमारे तरफ जितिया बनाई जाती है। गोल्ड में और सिल्वर में कहा जाता है गंगा और जमुना। तो इस तरह से खीरा में लपेट करके हम लोग पूजा करते हैं। तो जितिया की पूजा करी जाती है। इसको भी इस दिन गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और इसके ऊपर भी कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन हमारे तरफ खीरा में जितिया को लपेट करके और पूजा करी जाती है। उसके बाद भोग लगाने चाहिए। आपके तरफ जैसे जिन चीज़ों को भोग लगाया जाता है उन चीज़ों को भोग लगानी चाहिए। और ऋतुफल का भोग जरूर लगानी चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में हम ऋतुफल का अगर भोग नहीं लगाते तो हमें उसका दोष लगता है। उसके बाद चने चढ़ाए जाते हैं, भींगे हुए चने। और उसके बाद चील, सियारिन के लिए हम लोग थोड़े से दान दक्षिणा भी देते हैं। हमारे तरफ दान दक्षिणा दिया जाता है तो हम लोग दान दक्षिणा चील, सियारिन के लिए देते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाने चाहिए, जल रखना चाहिए भोग लगाने के बाद, और कथा सुननी चाहिए लास्ट में। तो कथा सुनने के लिए हाथ में सबसे पहले तो चावल लेना चाहिए। चावल के साथ आप पुष्प भी ले सकते हैं और हाथों से ढक लेना चाहिए। खुले हाथ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। इस तरह से ढक करके सुन करके चावल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आरती करनी चाहिए और इस दिन जितिया व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। सुनने के बाद अपने से जो बड़े होते हैं उनको हाथ पांव छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये जो जितिया है, इस जितिया को अपने पुत्र के गले में डाल करके फिर कुछ देर छोड़ देना चाहिए। 1 घंटे या 10-15 मिनट के बाद भी आप फिर उसको अपने गले में लेकर के पहनना चाहिए। तो इस तरह से जितिया व्रत की पूजा करी जाती है। और दोस्तों, जितिया की पूजा अपने अपने प्रचलन, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से करनी चाहिए। पूजा करने के बहुत सारे नियम, बहुत सारे तरीके होते हैं।